80 शब्द प्रति मिनट शुरू। अपनी प्रति परीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि यह मकान उसकी पत्नी के नाम में है, जो अशिक्षित है। उसके द्वारा जारी की गई रसीद पर क्रम संख्या नहीं है। रसीद जारी करने का प्रयोजन प्रकट नहीं किया गया है। ये रसीदें प्रदश ख 3 से प्रदश ख 6 मार्च 2002 से मार्च 2003 तक की अवधि की है। यह घटना जून 2002 में घटित हुई थी। प्रदश संख्या 3 से ख 5 वाली रसीदें माहवार जारी की गई थी, किंतु प्रदश ख 6 10 मास के किराए की एक ही रसीद जारी की गई है। यह रसीद जून 2002 से मार्च 2003 के किराए की है। इस बाबत कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब किराएदारी मासिक रूप से चल रही थी तब 10 मास का एक साथ किराया अंत में क्यों दिया गया। इसके अतिरिक्त इस रसीद पर जारी करने की तारीख नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन रसीदों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियोजन पक्ष ने संदेह के परे यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त डॉक्टर इसरार साकिब, डॉक्टर अजहर, शाहरुख और रशीद उर्फ चांद बाबू ने श्रीमती उत्तम कौर को जल कुंड में डुबोकर उसकी हत्या की थी। उनके बताने पर उनके मकान से शव बरामद किया गया था। यह भी साबित हो गया है कि हत्या 50 या 60 हजार रुपए के आभूषणों के लिए की गई थी, जैसा कि अभियोजन का पक्ष कथन है। तथापि आभूषण शाहरुख द्वारा मात्र 20,000 रुपए में बेचे गए थे और पेंडेंट लटकन मात्र 1200 रुपए में बंधक किया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उनकी दोष सिद्धि और दंडादेश में कोई कमी नहीं है और उनकी अपीलें असफल होती हैं और खारिज की जानी चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, महिलाओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए उन्हें दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसलिए उनकी अपीलें मंजूर किए जाने योग्य हैं और उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जा सकता है। अंत में गहराई से विचार किए जाने योग्य प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त शाहरुख को मृत्युदंड अधिरोपित करना न्यायोचित है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालयों को सामान्य प्रतिपादना के रूप में मृत्युदंड पारित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार दिया गया था और आजीवन कारावास का आनुकल्पिक दंड
आपवादिक परिस्थितियों में अधिनिर्णित किया जा सकता था, और वह भी तब तक जब सामान्य नियम से विचलन के लिए विशेष कारण दिए जाएं। 1973 की नई दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्णतः नियम उलट दिया गया है। अब आजीवन कारावास का दंड सामान्य नियम बन गया है और मृत्यु दंडादेश अपवाद न्यायालयों के लिए यह अबाध्यकर हो गया है कि यदि वे अंततः मृत्युदंड अधिनिर्णित करते हैं, तब उन्हें विशेष कारण अभिलिखित करने होंगे। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को कायम रखते हुए यह मत व्यक्त किया कि विधिक सिद्धांत के रूप में मृत्युदंड अभी भी अधिनिर्णित किया जा सकता है, किंतु ऐसे विरल से विरलतम मामलों में जब कम दंड का आनुकल्पिक विकल्प निश्चित रूप से अपनाया न जा सके, विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने इस आधार पर अभियुक्त शाहरुख को मृत्युदंड अधिनिर्णित किया है कि उसने आभूषणों के लालच में और नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए मासूम वृद्ध महिला की हत्या की है। अपराध कारित करने के समय पर शाहरुख की आयु 29 वर्ष थी। निसंदेह यह जघन्य अपराध है, किंतु अभियुक्त और मृतका की आयु पर विचार करते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि यह विरल से विरलतम मामला नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने रामपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में निर्णय के पैरा 8 और 9 में उल्लिखित कारणों के आधार पर मृत्युदंड को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया। बावजूद इसके कि घटना में 21 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। स्टॉप।